गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। टुडे इज माय टॉपिक अलंकार। ठीक, अलंकार को हम जो कैसे समझें। बहुत ऐसे स्टूडेंट की ये समस्या होती है कि अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं और हम अलंकार को आसानी तरीके से कैसे समझें। तो स्टूडेंट, अलंकार पहला ये है कि अलंकार क्या है, अलंकार हम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि शब्द या वर्ड अर्थात अर्थ के माध्यम से जो आकर्षण उत्पन्न होता है उसे हम अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि शब्द या अर्थ के माध्यम से जो आकर्षण उत्पन्न करता है यानी सुंदरता, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए, जैसे महिलाएं हैं, अगर वो आभूषण यानी उनका जो श्रृंगार होता है क्या होता है, वो एक आभूषण होता है। जैसे जेवर हो गए, गहने हो गए, वो जब पहनती हैं तो आकर्षित लगती हैं, सुंदर लगने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार हम अगर कोई शब्द वाक्य अगर हम लिख रहे हैं तो जब तक हमें किसी भी शब्द की अर्थ नहीं समझ में आता और समझ में आता हो तो वही उसकी क्या हो गई, उस वाक्य या शब्द की शोभा हो गई। स्टूडेंट, तो ये थी हमारा अलंकार। अब अलंकार के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब रहा सवाल शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार यानी जिस अलंकार में हमें शब्द से जुड़ी अर्थ उत्पन्न होता है हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार यानी किसी वाक्य या किसी शब्द से हमें उसके अर्थ की जो विशेषता महत्व होती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यस, अब बात जो है कि शब्दालंकार क्या है या शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो स्टूडेंट, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। जैसा कि पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार यानी जहाँ किसी वर्ड की आवृत्ति होती है, जहाँ किसी वर्ड की आवृत्ति यानी बार बार आती है तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरड़ तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि तरड़ तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो ये ता 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 आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक दोहा है इसमें ता शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। यानी अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ वर्ड यानी अक्षर की आवृत्ति वो बार बार आए। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ता 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 इसमें बार बार आया है, तो इसलिए ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है आदि अनुप्रास अलंकार और दूसरा हमारा होता है अत्यंत अनुप्रास। ठीक, तो आदि अनुप्रास वह होता है कि जिस वर्ड की आवृत्ति प्रारंभ में आए, प्रारंभ यानी पहले आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तरड़ तनुजा तट तमाल हर एक शब्द में ता की आवृत्ति आरंभ में ही आ गई, मतलब शुरू में ही आ गई, तो हम इसे आदि अनुप्रास कहते हैं। दूसरा हमारा अत्यंत अनुप्रास। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जान ही निरंतर ध्यावै। अब अत्यंत अनुप्रास जिस शब्द में किसी वर्ड की आवृत्ति शब्द के अंत में आए, शब्द के अंत में आए, हम उसे अत्यंत अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि शेष सा, महेश सा, गणेश दिनेश सुरसेहु जान निरंतर ध्यान। तो अब ये सा जो है ये शब्द के अंत में आया है। कहाँ आया है? शब्द के अंत में आया है, तो इसलिए ये हमारा अत्यंत अनुप्रास अलंकार हो गया। और आदि अनुप्रास अलंकार शब्द के पहले आया यानी आरंभ में आया, तो ये हमारा आदि अनुप्रास अलंकार हो गया। तो स्टूडेंट, अनुप्रास अलंकार हमारा वह होता है कि जो है अनुप्रास अलंकार
दो भेद होते हैं, आदि अनुप्रास और अत्यंत अनुप्रास। अब अनुप्रास जो है हमारा, वहाँ किसी वर्ड यानी अक्षर जो बार बार आए, बस हम वो समझ जाएंगे हमारा अनुप्रास अलंकार है। सेकेंडली हमारा है स्टूडेंट यमक अलंकार। यमक अलंकार जब कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो तो हम उसे और उसके अर्थ अलग अलग हो। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तब यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मत दा अधिकार, वह खाए बौरात जग या पाए बैरात। तो स्टूडेंट अब कनक मीन्स होता है सोना, कनक मीन्स सोना। तो कनक दो शब्द है, ठीक। अब कनक एक शब्द है लेकिन उसकी जो अर्थ है, यहाँ उसके जो अर्थ उत्पन्न हुए हैं वो आपके अधिक हैं। एक कनक मीन्स होता है सोना और दूसरा कनक मीन्स होता है धतूरा। तो अब अगर कनक यानी कह रहा है कि ओ खाए बौरात जग या पाए बैरात। आप अगर कनक यानी धतूरा अगर कोई खा ले रहा है तो बौरा मतलब बौरा जा रहा है, तो ये कनक का अर्थ क्या हुआ धतूरा। और दूसरा कनक जो होता है सोना। अब सोना यानी या पाए बैरात, अब सोना किसी को मिल गया तो जटली बात है कि वो अमीर है, उसकी भाव बढ़ जाती है। तो ये हमारे यमक अलंकार हैं। यानी यमक अलंकार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हों। कितनी बार आया हो? एक ही शब्द हो, लेकिन उस एक शब्द की आवृत्ति जो है अधिक बार हो, किसमें? शब्द अर्थों में, तो हम उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक। तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार, ठीक। श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक बार आया हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, उसके अर्थ एक से अधिक हो। जब कोई शब्द एक बार आया हो, कितनी बार आया हो? एक बार आया हो। और यमक अलंकार में एक से अधिक बार आया हो। जब कोई शब्द एक से अधिक बार, तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये 2 बार आया है, ठीक। और श्लेष अलंकार में कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो जब कोई शब्द एक बार आया हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। स्टूडेंट रहमन पानी, अब आप देख रहे हैं पानी शब्द जो है ही आया है, ठीक। पानी एक ही शब्द आया है, ठीक। अब इस पानी का मतलब होता है, अब कितनों श्रेणी में बटा है? 3 श्रेणी में बटा है पानी का। एक पानी का जो है चमक है मोती के लिए, और दूसरा जो पानी है मानुष यानी मनुष्य, तो मनुष्य यानी सम्मान के लिए दूसरा पानी। तीसरा है चून मीन्स चूना, तो जल। अब चूने में जब जल परिवर्तित हो जाता है तो चूने का रूप अलग होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे अलंकार हैं, ठीक। अलंकार के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के जो पार्ट हैं 3 पार्ट हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो ये हमारी शब्दालंकार के जो भाग हैं स्टूडेंट मैं इसे समझा दी हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको अर्था अलंकार के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।